एवरीवन, तो बात करते हैं स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस के बारे में। स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस इज़ अ नीमाटोड इन्फेक्शन और हम इसे याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। सो स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? मिलिट्री मैन। सो दीज आर द 3 मिलिट्री मैन इन दिस पिक्चर, जिनमें से एक का नाम है लॉफलर। इन तीनों ने अपने अपने हाथों में बियर के ग्लास ले रखे हैं और ये नंगे पैर चल रहे हैं हमारी वेन्यूज़ पे। अगर आप पीछे देखेंगे तो इनके पीछे एक घर है जिस घर में इनकी वाइफ्स है, और ये जो मिलिट्री मैन है घर के अंदर नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स नहीं जा सकते। सो 3 मिलिट्री मैन मीन्स these are also known as military worms. So Strongyloides turcoralis are also known as military worms. The number 3 depicts कि जो L3 larval stage होती है, this is the infective form. So the infective form of Strongyloides turcoralis is L3 larval form. अब इन्होंने अपने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा है, सो द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज़ स्किन पेनिट्रेशन, क्योंकि स्किन पेनिट्रेट करके तभी तो इनकी बॉडी के अंदर जाएगी। सो द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस इज स्किन पेनिट्रेशन। जो हुकवॉर्म्स होते हैं और स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस होते हैं, इन दोनों की लाइफ साइकिल्स जो होती है मोर और लेस सेम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेम होती है। तो हुकवॉर्म भी ऐसे ही स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू इन्फेक्ट करता है, और स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस जो होता है वो भी हमारा स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू ही इन्फेक्ट करता है। जो स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस होता है उसके 2 मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, एक तो होता है ऑटो इन्फेक्शन और एक होता है स्किन पेनिट्रेशन। तो ओनली स्किन पेनिट्रेशन ही हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं है स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस का, ऑटो इन्फेक्शन इज ऑल्सो द मोड ऑफ इन्फेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस। इन तीनों के हाथों में बियर के ग्लास है। सो देयर इज़ अ टेस्ट फॉर द स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस जिसका नाम है बियरमैन फनल टेस्ट। ये हमारे सबक्यूटेनियस वेन्यूज़ पे चल रहे हैं। जो मिलिट्री मैन है, दीज आर वॉकिंग ऑन द सबक्यूटेनियस वेन्यूज़। तो क्या होगा, जैसे ही ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट करेगा तो इट विल बी एंटरिंग, जो L3 लार्वा है जैसे ही वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करेगा इट विल बी एंटरिंग इन द सबक्यूटेनियस वेन्यूज़। वेन्स का ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। सो थ्रू राइट एट्रियम इट विल बी गोइंग टू द राइट वेंट्रिकल, दैन इट विल बी गोइंग टू द लंग्स, और लंग्स की हेल्प से ये जाएगा हमारे फेरिंग्स में, और जैसे ही हम अपना स्पूटम स्वेलो करेंगे इट विल बी एंटरिंग इन टू द GIT। लाइफ साइकिल मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है आपको लाइफ साइकिल का, कैसे कैसे चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ जो इस पिक्चर में है वो क्या क्या डिपिक्ट कर रही है। अगर हम बात करेंगे इसकी घर की, तो इसमें जो घर है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंदर क्या है? अडल्ट फीमेल्स है। तो जो अडल्ट फीमेल्स होंगी, जो अडल्ट वॉर्म्स होंगी स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस की, वो होगी हमारे इंटेस्टाइन में। इसका मतलब इंटेस्टाइन में सिर्फ अडल्ट फीमेल्स दिखेगी, मेल्स जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी नहीं मिलेंगे। अडल्ट मेल विल नेवर बी देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन इन केस ऑफ स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस। जो फीमेल्स होती है वो बाहर भी आ सकती है, मीन्स अगर आप आउटसाइड इन्वायरमेंट में अडल्ट वॉर्म देखेंगे स्ट्रोंगाइलोइडिस टर्कोरैलिस की, इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों मिल सकते हैं। लेकिन इफ़ यू विल बी लुकिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो उसमें आपको सिर्फ अडल्ट फीमेल वॉर्म्स दिखेगी। अब अगर मेल्स घर के अंदर आ नहीं सकते तो हमारी बॉडी में एग्स की जनरेशन कैसे होगी इफ़ देयर वॉन्ट बी एनी फर्टिलाइजेशन। तो इनकी जो फीमेल्स होती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती है with the help of a process known as parthenogenesis। ये parthenogenesis आई गेस हम नीट के टाइम पे भी पढ़ते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ parthenogenesis the females lay egg inside the small intestine of the human in case of Strongyloides turcoralis। So this is the picture with the help of which you would have got to know a lot about Strongyloides turcoralis। अब हम थोड़े से नोट्स पढ़ लेते हैं। So Strongyloides turcoralis is also known as military worm. Only female worms are found in the small intestine of men. Male are free living in environment. Females are parthenogenic, that is they lay unfertilized eggs. And females are ovoviviparous, means ना तो वो oviparous होती है ना वो viviparous होती है। These are ovoviviparous, मीन्स दे विल बी लेइंग देयर एग्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ओनली, और वो एग्स जो होंगे वो एकदम से ही हैच कर जाएंगे, मतलब वो हमारी बॉडी में ही हैच कर जाएंगे। इसका मतलब डायग्नोस्टिक फॉर्म जो होगी वो लार्वल फॉर्म होगी, ठीक है। अडल्ट कैन बी फ्री लिविंग इन सॉइल, अडल्ट मेल और फीमेल ये दोनों के दोनों फ्री लिविंग इन सॉइल हो सकते हैं। इट्स नॉट कि अडल्ट मेल ही फ्री लिविंग इन सॉइल होंगे, बट हाँ अडल्ट मेल जो होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं कर सकते। दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू गेट इन टू योर माइंड। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, मीन्स जब भी इंसान इम्यूनोडेफिशिएंट होगा, जैसे HIV हो गया है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हो गए, उनके केस में ये ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन।
ये रहते कहाँ हैं? स्ट्रोंगाइलॉइडिस टर्कोरैलिस रहते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इफ़ यू वांट टू बी स्पेसिफिक इट इज़ इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इस वीडियो में हमने जितना भी देखा वो एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रोंगाइलॉइडिस टर्कोरैलिस इज़ L3 लार्वल फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो ये लॉफलर है, लेट्स गिव इट। So the infective form of the Strongyloides turcoralis is L3 larval form. They are also known as the military worm. The mode of infection is through skin penetration and auto-infection. The female adult worms are found in small intestine. Male adult worm cannot be in small intestine, लेकिन female और male दोनों के दोनों outside environment में adult worm रह सकती है। तीनों के हाथों में बियर है, तो इसीलिए there is a test called Bierman funnel test in the diagnosis of Strongyloides turcoralis. क्यूटेनियस जो होता है वेन्यूज़, इसके थ्रू हमारी जो L3 लार्वल फॉर्म ऑफ स्ट्रोंगाइलॉइडिस टर्कोरैलिस होती है वो हमारे हार्ट तक जाती है और हमारे लंग में जाती है आफ्टर दैट। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस क्लास और वॉट एवर टुडेज ट्रिक। सो सी यू अगेन।